तो नमस्कार साथियों, नमस्कार भाइयों, नमस्कार मेरे सारे स्टूडेंट्स। साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर क्या है और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जीरो एरर देखा था, तो इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हेडिंग डाल दो सारे लोग, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या हेडिंग डालोगे? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? पॉजिटिव जीरो एरर। तो आपने हेडिंग डाल दिया पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब चार्ज भी होता है, ठीक ना। पॉजिटिव का मतलब मैग्नेट का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये सब नहीं समझना है। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब प्लस। ठीक है, ये क्या होता है देखो। अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव जीरो एरर का, तो इसको हम समझेंगे। पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम सवाल नहीं बना पाएंगे, और अगर हम सवाल नहीं बना पाएंगे तो अपने लक्ष्य से पीछे चले जाएंगे। सवाल ही मेन मुद्दा है साथियों। दुनिया का जितना भी आविष्कार हुआ है, चाहे जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ किसी न किसी सवाल के उत्तर है। जब हमसे किसी ने पूछा क्या तुम जहाज बना सकते हो, तो सामने वाला बोला हाँ बना सकते हैं, बना के दिखा दिया। सवाल किया, उत्तर मिला। जब किसी ने पूछा भाई क्या तुम बीमारी दूर कर सकते हो, सामने वाला बोला प्रयत्न करते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न किया बीमारी कैसे दूर होगी, इसके बाद उसके उत्तर में मेडिसिन बना। इसका मतलब दुनिया का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ प्रश्नों के उत्तर से हुआ है। तो साथियों, हमें प्रश्नों के उत्तर तक जाना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पॉजिटिव जीरो एरर। चलो अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है देखो। जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, समझ सकते हो, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। सॉरी चलो, तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। एकदम रिलैक्स होकर के फ्री माइंड से समझना, बहुत मजा आने वाला है। एकदम से मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा यकीन नहीं करोगे, इतना जबरदस्त आपका कंसेप्ट बन जाएगा। तो हम बात करेंगे साथियों पॉजिटिव जीरो एरर। तो सबसे पहले आपको मेन स्केल बना लेना है। तो मान लो आपने मेन स्केल बना लिया। मेन स्केल बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो मेन स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा। अब तुम जानते हो कि सर्कुलर स्केल इस पे गोल गोल घूम सकता है भाई। हाँ घूम सकता है, आप भी घुमाए हो, मैं भी घुमाया हूँ। दुनिया में हर कोई सर्कुलर स्केल को गोल गोल घुमाता है। ठीक है, क्योंकि अगर गोल गोल घुमाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस सर्कुलर को ऐसे 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 कैसे, अरे सोचना यार, ऐसे 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 राउंड अप करके घुमा दिया। जब सर्कुलर स्केल को हमने घुमाया तो कहाँ गया सर्कुलर स्केल? जब हमने इस सर्कुलर स्केल को घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये आगे जाने लगा, आगे जाने लगा, आगे जाने लगा। और ये सर्कुलर स्केल को हम पूरी तरह से टाइट कर दिए। तो जब हम सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से टाइट कर दिए तो हमने देखा कि सर्कुलर स्केल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि सर्कुलर स्केल को अब ये सब तो ढक लेगा, बिल्कुल ढक लेगा। सर्कुलर स्केल जो है ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ से, इस लाइन से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हमने सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया ना। तो जब हमने सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा देखो। तो जब हमने सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया तो हमें क्या दिखाई पड़ा देखो। तो हमें ये दिखाई दिया है कि सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो रेफरेंस लाइन से मैच नहीं कर रहा है, समझे ना। यानी कि जब हम सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया तो इसका जो 0 है ये रेफरेंस लाइन से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 0 है ही नहीं। ये मान लो ये 5 नंबर है, और ये कितना है, ए आपका कितना होगा भाई 4 नंबर, ए कितना होगा 3 नंबर, ए होगा 2 नंबर, और ये होगा 1 नंबर, ए होगा 0 नंबर, और इधर कितना होगा 6, 7, 8, 9। तो कहने का मतलब इस केस में देखो, इस केस में क्या है, जब तुम पूरी तरह से सर्कुलर स्केल को क्लोज कर दोगे तो ये 0 जो है रेफरेंस लाइन से ओवरलैप नहीं करेगा। इस केस में जो एरर आएगा उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एरर। देखो कैसे, ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, यहां पर n नंबर हो सकता है,
यानी कि अगर हम रैंडम केस लिखेंगे तो रैंडम केस में मैं बोल सकता हूं साथियों, क्या बोल सकता हूं, देखो रैंडम केस में मैं बोल सकता हूं अगर ये 0 है और ये यहां पर ओवरलैप कर रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो मैं बोल सकता हूं कि अगर देखो a वाला जो है n है और इधर का लाइन होगा n-1, इधर का लाइन होगा n-2, इधर का लाइन होगा n-3, ऐसे ऐसे 0, इधर का लाइन होगा n+1, ठीक है, इधर का लाइन होगा n+2, इधर का लाइन होगा n+3, 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0 सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन से मैच नहीं करता है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये मैच नहीं करता तो इसको पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, इसको नेगेटिव भी तो बोल सकते थे ना, यही तो समस्या है, इसको पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, इसी बात को हमें समझना है, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी दे सकते हो कि पॉजिटिव 0 एरर में जो 0 वाला लाइन है वो जो है रेफरेंस लाइन के नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे है। कहने का मतलब जब हम इसको ऐसे देखो, जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो जो रेफरेंस लाइन है वो देखो नीचे है, यानी कि ये नीचे है। कहने का मतलब ये है कि ये कसा नहीं है, ज्यादा नहीं है, नीचे है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अब इसे पॉजिटिव क्यों बोलते हैं इसको समझने की जरूरत है। देखो अब जैसे ये सर्कुलर स्केल जो हमारे सामने है, देखो इस पर जो है 5th लाइन ऑलरेडी ओवरलैप कर रही है। अगर 5th लाइन ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब इसका रीडिंग 5th टाइम्स लीस्ट काउंट के बराबर अभी है। अब जब इसको आप राउंड अप करोगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लोगे, ठीक ना, तब तुम इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे बिल्कुल इस तरह से, देखो यहां पर। तो जब इसको तुम राउंड अप करके घुमा घुमा के बाहर निकाल लोगे और ऑब्जेक्ट इन दोनों यानी कि जो इसका फ्रेम है उसके बीच में रख करके कस दोगे तो जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग आप 0 से लोगे। कहां से लोगे, आप ये मान के चलोगे यहां पर 0 था, भाई यहां पर तो 0 था, आप ऐसा मानोगे, लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या है, लेकिन एक्चुअल में साथियों यहां पर 5 है। तो आपने जो मेजरमेंट लिया वो 0 से लिया, लेकिन आपका जो यानी कि जो ऑब्जेक्ट रीडिंग कवर कर रहा है वो कहां तक कर रहा है, 5 से कर रहा है। इसका मतलब 0 से 1 तक का, 0 से 5 तक का जो रीडिंग है वो आपने एक्स्ट्रा मेजरमेंट कर लिया है, समझे ना, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो हमारे पास कोई जॉ है इस तरह से, देखो हमारे पास कोई जॉ है इस तरह से। 3 स्टेप में मैं दिखाता हूं, आप समझ जाओगे। देखो पहला स्टेप देख लो, ए आपका 0 था और इसे हमने रफ कर दिया। जब हमारा क्लोज अवस्था में स्क्रू गेज था, तो बताओ ये कितना आया है, देखो तो जो रेफरेंस लाइन आया है ए मान लो 4 आया है, ठीक ना, ए कितना आया है, 4 आया है, और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो इस टाइम पर ये पूरी तरह से क्लोज है, यानी कि इसका जो स्पिंडल है और जो इसका अनविल है उसके बीच में कोई जगह नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल जगह नहीं है। तो अगर जगह नहीं है तो आप बताओ क्या होगा, जब तुम इसको खोले और खोल करके फिर क्लोज किए तब जो रीडिंग आया है वो रीडिंग कितना आया है, मान लो वो रीडिंग कुछ इतना आया है, देखो यहां से देख लो रीडिंग मान लो 0 1 2 3 4 ऐसा समथिंग आया है, ठीक है। लेकिन अब क्या है साथियों, अब मान लो जो रेफरेंस लाइन आया है वो कितना पे आया है, ये मान लो 7 पे आया है, कितना पे आया है, 7 पे आया है। तो जो रेफरेंस लाइन 7 पे आया है, अब जो आप रीडिंग लोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में जो आपको 7 दिख रहा है ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका 4 तो पहले से था। इसका मतलब ये है कि इसका जो 4 टाइम्स रीडिंग है ये तभी कवर किया था जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अब बढ़ा कितना, 3 टाइम्स बढ़ा है ना। इसका मतलब जो एक्यूरेट रीडिंग है वो आपका है, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो ये कितना रीडिंग बढ़ा है, 3 रीडिंग बढ़ा है। इसका मतलब जो एक्चुअल रीडिंग आपका है दिस रीडिंग और प्लस इसमें से 3 डिवीजन का रीडिंग, लेकिन इसमें कितना है, इसमें देखो 4 डिवीजन एरर है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि इस टाइम अगर है तो हम कैसे एरर निकालेंगे और मेजरमेंट कैसे करेंगे। देखो तो जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, ठीक ना,
कैलकुलेशन ऑफ एरर। अगर मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ एरर तो सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सा लेंथ जो है ये कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे मान लो ए आपका यहाँ पर है, ठीक है, और ये 0 है, और ये मान लो रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ से जो है पॉजिटिव 0 एरर में जो nth लेंथ है, यानी कि जो n है वो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और इधर कितना होगा n+1, इधर कितना होगा n+2, और इधर कितना होगा n+3 डॉट। तो कहने का मतलब मैंने ये माना है कि जब हम स्क्रू गेज को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, ठीक ना, तो इस टाइम पर जो हमें देखेंगे हमें जो मिल रहा है कोइंसाइड लाइन रेफरेंस लाइन से, यही आपका रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन से ये n है। तो क्या तुम बता सकते हो इसका इनिशियल रीडिंग कितना है? बिल्कुल बता सकते हो, सोचो। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा पॉजिटिव 0 एरर तो बताओ कितना आएगा, बोलो। तो पॉजिटिव 0 एरर की अगर मैं बात करूंगा तो ये तुम्हारा आएगा, आप देखो ये कितना डिवीजन पीछे है, n लाइन है तो n डिवीजन पीछे होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखोगे n, आप पहले ऐसे लिखोगे मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। तो यानी कि जो पॉजिटिव 0 एरर आया है ये कितना आया है, ये आया है n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक ना, किसका, ऑफ स्क्रू गेज। तो ये चीज आया है। अब अगर मान लो यहां पर हमें लेंथ मेजरमेंट करना है तो लेंथ मेजरमेंट कैसे होगा, इसी बात को आपको समझना है। तो अगर मैं बात करता हूं लेंथ का, तो बताओ लेंथ कैसे मेजरमेंट होगा। सबसे पहले लेंथ जो होगा ए होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब आपने मेन स्केल रीडिंग तो मेजर कर लिया, लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आपने मेजर कर लिया। तो जैसे मान लो जब हम इसके मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपने इसको घुमा घुमा के बाहर निकाल दिया और ऑब्जेक्ट रख करके कस दिया। तो कसने के बाद आप जानते हो आपके पास 2 रीडिंग होता है, एक होता है मेन स्केल रीडिंग और एक होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। दोनों रीडिंग को मिला दोगे तो आपका टोटल लेंथ बन जाएगा, दोनों रीडिंग को मिला दोगे तो टोटल लेंथ बन जाएगा। तो यहां पर हमने दोनों मिला दिया, टोटल लेंथ बन गया, लेकिन ये एक्चुअल लेंथ नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव एरर है। और वो पॉजिटिव एरर कितना है, ये देखो ऊपर इतना है, ठीक है। तो हमें ये जो पॉजिटिव एरर आया है इसका मतलब हमने लेंथ को ज़्यादा मेजर कर लिया है। तो अगर लेंथ को ज़्यादा मेजर करेंगे तो पॉजिटिव 0 एरर को हमें घटाना होगा, माइनस पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा MSR, ठीक ना, प्लस CSR माइनस पॉजिटिव 0 एरर। यानी कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो n इंटू लीस्ट काउंट, ऐसा बोल सकते हो। इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंथ इज मेजरमेंट लेंथ इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 0 एरर कब होगा, जब मेजरमेंट लेंथ क्या होगा, मेजरमेंट लेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, ठीक। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब साथियों हम अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अपनी समस्या को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे तो हमारा दिमाग जो है ब्रॉड होगा, अच्छा होगा और हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में। क्वेश्चन के माध्यम से नहीं समझेंगे तो हम लाइफ में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। नीट वाले सर्जरी भी नहीं कर पाएंगे और जेई वाले जहाज भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सर्जरी करना सीखना है, जहाज बनाना सीखना है, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। देखो तो साथियों आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले हम करेंगे पार्ट नंबर ए, फिर करेंगे पार्ट नंबर बी और हम एरर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं पार्ट नंबर, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू एंड टाइप्स ऑफ एरर इन गिवन डायग्राम। इन दोनों डायग्राम में कितना वैल्यू है और क्या टाइप है। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉल्यूशन ए का। अब टाइप कहने से पता नहीं कितने बच्चे सोच रहे होंगे क्या टाइप है, क्या टाइप है, ये टाइप है, वो टाइप है, पिंक टाइप है क्या। पिंक टाइप नहीं है भाई, एक टाइप मतलब एरर पूछा है, कैसा एरर। देखो
अगर मैं बोलता हूँ एरर कितना है, तो बताओ ये सिंपल स्केल है, बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा सिंपल स्केल का। सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट 0.001 mm होता है, आप जानते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ कितना डिवीजन ये जो है आगे है। देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 5 डिवीजन आगे है। जितना डिवीजन आगे मैं रेड कलर दिखा देता हूँ, देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन। जब आप इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिए, तो पूरी तरह से क्लोज करने के बाद यहाँ पर 5th लाइन जो है रेफरेंस लाइन पे ओवरलैप कर रही है, तो 0 इसके नीचे है तो कंफर्म हो गया पॉजिटिव एरर है, कंफर्म हो गया। अब उस एरर की वैल्यू कितना है ये हमें फाइंड आउट करना। तो लीस्ट काउंट इतना है, तो बताओ एरर कितना आएगा। एरर आएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आएगा 5 इंटू 0.01 यानी कि 0.05 mm। ये आपका हो गया लीस्ट काउंट। अब एरर टाइप्स क्या है भाई, पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे वाले में, देखो क्या गिवन है, ध्यान से समझना। पहले हम देखेंगे टाइप कौन सा है, तो टाइप तो पॉजिटिव है, क्योंकि सर्कुलर स्केल को जो हम ओवरलैप कराए हैं तो 0 इसके नीचे आ रहा है, यानी कि पहले है, तो पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा एरर है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव एरर है तो हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। तुम जानते हो जो लीस्ट काउंट होता है, ये होता है कि सर्कुलर स्केल का 1 डिवीजन रोटेशन करने पर कितना आगे बढ़ेगा। सर्कुलर स्केल को 1 डिवीजन रोटेट कराने पर कितना आगे बढ़ेगा। तो देखो इन्होंने बोला है कि, देखो क्या बोला है कि एक मेन स्केल का डिवीजन 0.5 mm है और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 200 है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 1 डिवीजन अगर जा रहा है तो 1 रोटेशन में कितना जाए, 1 mm में कितना जाएगा। यानी कि मैं यहां से लिखता हूं 200 रोटेशन, 200 डिवीजन रोटेशन, 200 डिवीजन रोटेशन किसका, सर्कुलर स्केल का। यानी कि सर्कुलर स्केल को हम 200 डिवीजन रोटेट कराएंगे तो मतलब 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे कितना बढ़ेगा, 1 MSD बढ़ेगा, तो आपको मिलेगा भाई 1 MSD। तो बताओ यानी कि 0.5 mm। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा, A बनेगा 0.5 mm और डिवाइडेड बाई 200, तो ये बनेगा भाई 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो ये कितना बन गया, 5 से कट गया 4, तो 1/400 बन गया। तो अब अगर आपसे देखो, ऐसे भी मैं बताऊं आपको क्या होता है। देखो मतलब मैंने सारे तरह से आपको सिखा रखा है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, कुछ बाकी नहीं है। किसी बुक में आपको दिया है कि 1 MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, तो वही है, कुछ नहीं है, 1 MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। लेकिन मैंने आपको जिस जेन्युइन तरीके से पढ़ाया है वो जनरलाइज है, आप किसी भी वर्नियर का, किसी भी स्क्रू गेज का निकाल सकते हो। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। लीस्ट काउंट होगा, कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 1/400, तो आपको मिलेगा 1/80 mm। तो इसका लीस्ट तो इसका लीस्ट काउंट नहीं, एरर पॉजिटिव 0 एरर, तो पॉजिटिव 0 एरर कितना है, 1/800। ठीक है, चलो इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 2 स्टेट ऑफ दिस सिंपल स्क्रू गेज इज गिवन बिलो, यानी कि गिवन सिंपल स्क्रू गेज का 2 स्टेज दिया है और बोले सेकेंड स्टेज दैट रीडिंग ऑफ डायामीटर, सेकेंड स्टेज जो है इस शो कर रहा है रीडिंग ऑफ डायामीटर। तो मैं यहाँ से रफ करता हूँ और ये शो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, SHOW, शो ऑफ रीडिंग डायामीटर। बोले फाइंड द करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग क्या है। देखो आओ, पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट स्टेज से, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो फर्स्ट स्टेज से देखेंगे इसमें एरर कितना है। देखो पहली बात तो हमें कोई इसका रीडिंग नहीं दिया, स्केल कैसा है, स्क्रू गेज कैसा है, क्या है, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे ये हमारा सिंपल स्क्रू गेज है। तो अगर ये सिंपल स्क्रू गेज है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो लीस्ट काउंट तुम जानते हो 0.01 mm, ये बात सही है। अब अगर तुम पॉजिटिव 0 एरर निकालोगे तो नंबर ऑफ बताओ डिवीजन कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ से लिखोगे 4 इंटू 0.01,
तो आएगा 0.04 mm, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो बताओ यहाँ से हम रीडिंग निकालेंगे, तो रीडिंग हमारा होगा साथियों लेंथ जो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना है? मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिवीजन, तो 7 × 1 mm, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब इस पे कितना डिवीजन ओवरलैप कर रहा है, नीचे से 0 से लेकर के 8 के बीच में कितना डिवीजन आ रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ से लिखेंगे 8 × 0.04 और माइनस इधर कितना है 0.04, तो आंसर आ गया 7 प्लस यहाँ से देखो कितना आएगा, ये तो 0 आएगा 0.1, तो यहाँ से मिलेगा 0.08 माइनस 0.04, तो आएगा 7.04 mm। तो ये आपका करेक्ट रीडिंग है। चलो साथियों, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ जनरल स्क्रू गेज 1 MSD, 1 MSD का मतलब एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm है, और बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल कितना है 200 डिवीजन। अब बोल रहे हैं कि इट इज मूव्ड 1 MSD इन 2 रोटेशन, यानी कि इसको मैं कंप्लीट 2 बार रोटेट करता हूं तो एक डिवीजन पीछे या आगे जाता है। तो हमसे बोल रहे हैं फाइंड द पॉजिटिव 0 एरर एंड लेंथ ऑफ रॉड ऑन द बेसिस डायग्राम। तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो चलो लीस्ट काउंट निकालते हैं। बोलो, ये देखो भाई, जब इसको हम एक बार रोटेट कराएंगे, देखो इसको मैं 2 बार कंप्लीट रोटेट करता हूं तो 1 MSD जाता है, तो 2 बार रोटेट कराने में कितना CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना रोटेट करे, एक बार रोटेट कराने में 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट कराए, तो 2 बार रोटेट कराने में 400 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट कराए। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ऑन 400 CSD रोटेशन, बताओ क्या मिलेगा। 400 CSD रोटेशन में 1 MSD जा रहा है, तो बताओ 1 CSD रोटेशन में कितना जाएगा। 1 CSD रोटेशन में जाएगा 1 MSD और डिवाइडेड बाई 400, और 1 MSD है 0.5 mm, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आपको मिला 5 डिवाइडेड बाई 40 × 100, तो ये मिला 8, 1/800 mm। तो यानी कि लीस्ट काउंट जो है आपका 1/800 मिल गया है। तो अब बताओ, यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ से देखो एरर निकलेगा, तो बताओ पहले डायग्राम से पॉजिटिव एरर कितना आया। पॉजिटिव एरर आएगा नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डिवीजन और इनटू लीस्ट काउंट। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, देखो 1 2 3 है, तो यहाँ से लिखोगे 3, और लीस्ट काउंट 1/800, तो आ गया 3/800। अब अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो बताओ हमारा यहाँ से रीडिंग कितना आ रहा है, लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर। तो मेन स्केल रीडिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 1 MSD की वैल्यू 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो 7 है ना, तो आप लिखोगे 7 × लीस्ट काउंट 1/800 माइनस, अब देखो लीस्ट काउंट कितना है 3/800, तो आपको मिल गया देखो 3.5 और प्लस 4/800, यानी कि 3.5 प्लस 1/200, ये तुम्हारा आएगा mm। तो इस तरह से हम जो है लेंथ निकाल लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। चलो एक और देख लो।